हाँ जी, नमस्कार। सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपने एक एक्ट देखा है, वो है चाइल्ड एंड एडल्ट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। उसमें अपन ने देख लिया था और उसके साथ अपने दो जो एक्ट थे उनको रिवाइज़ किया था, ठीक है? एक अपने डोमेस्टिक वायलेंस रिवाइज़ किया था और उसके साथ अपने मेंटेनेंस रिवाइज़ किया था। और इसी क्रम में अपन ये जो अपना एक्ट देख रहे हैं सेकंड वाला, वो है अपना पोक्सो एक्ट, है ना? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसको पोक्सो बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पोक्सो बोलते हैं और वैसे जो इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है? तो अपन पहले तो इसको डिकोड करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो इस वाले एक्ट के तहत किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है बच्चों को, ठीक है? प्रोटेक्ट किसको किया जा रहा है? चिल्ड्रन को, बच्चों को, बालक को, ठीक है? बालक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? बालक कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से कम है, ठीक है? वो बालक है। चाहे तो वो कौन हो सकता है? चाहे तो वो मेल चाइल्ड हो सकता है, चाहे तो वो फीमेल चाइल्ड हो सकता है, ठीक है? बॉय गर्ल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? इसमें ये बालक की परिभाषा है। इसके साथ ही इसमें क्या है? सेक्सुअल ऑफेंसेज। सेक्सुअल ऑफेंस है। अब सेक्सुअल ऑफेंस क्या है? इसके इस एक्ट के तहत 9 प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंस है, 9 टाइप्स, ठीक है? जिसमें से 5 अगेंस्ट द बॉडी है और 4 अन्य है, ठीक है? वो अपन अभी देखेंगे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में, सॉरी थोड़ी देर पहले क्या, ठीक है? ये 2012 में आया था, ठीक है? 2012 में इस एक्ट को अपने इनेक्ट किया था। इनेक्ट करने के बाद में लागू हुआ था, लागू हुआ था 2012 में, ठीक है? तो ये अपन देख लेते हैं। और इसके बाद में एक क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में, आरएस मेंस 2018 में। उसमें ये पूछा गया है कि जो पोक्सो एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या उद्देश्य हैं इसके, पोक्सो एक्ट के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है? तो अपन वो उद्देश्य भी देख लेंगे। उद्देश्य तो सिंपल सिंपल यही है, ठीक है? अपन ने देख लिया कि जो प्रोटेक्शन है चिल्ड्रन का, प्रोटेक्ट करना है, किससे करना है? सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करना है। उससे क्या होगा? उससे बालकों का विकास होगा, ठीक है? विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अगर उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो उनका जो डेवलपमेंट है वो सुचारू रूप से उनका डेवलपमेंट होगा, चाहे तो वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, या फिर उनका सोशल डेवलपमेंट हो, और या फिर उनका जो अपन बात कर रहे थे, एक चीज़ भूल रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है? तो क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव? बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, किससे? सेक्सुअल ऑफेंसेस से। क्यों करना है? क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है, उनका विकास है, वो सुचारू रूप से होता रहे, ठीक है? और ये वाले कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव इस तरीके के वो अपन ने वहाँ पे भी देखे थे चाइल्ड लेबर में, कि वहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? वहाँ पे ये हो सकते हैं कि बच्चे को अगर आप चाइल्ड लेबर में अगर वो नियोजित कर दोगे, एम्प्लॉयड कर दोगे, तो उससे क्या होगा? उससे वो एक तो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएगा, ठीक है? जो अपने आरटी एक्ट 2009 में देखा था कि 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, एक तो उससे वो वंचित रह जाएगा। उसके अलावा उसके जो भी जो आपने देखा था डेवलपमेंट, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, सोशल, वो डेवलपमेंट उनका रिटार्ड हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये सारे अपन अगर इसके ऑब्जेक्टिव अगर अपन को पूछ ले तो ये अपन लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है क्या? बिल्कुल है, इसके बारे में इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है और इंडिया उसका सिग्नेटरी भी है, रेटिफाई भी किया है, ठीक है? वो भी अपन थोड़ा सा स्लाइड के थ्रू देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा अपना टाइम कम बच जाए, ठीक है? थोड़ा ये इस एक्ट से थोड़ा फेमिलियर होने के लिए वो ये सब चीज़ें थोड़ी सी जरूरी है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव अपना यहाँ से क्लियर हो जाता है। 2012 में लागू हुआ था, है पोक्सो इसको कहते हैं, ठीक है? और अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, ये 2 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। 2018 में आया हुआ है इसका उद्देश्य, और 2021 में आया हुआ है वो है अपना लैंगिक हमला, मतलब सेक्सुअल असोल्ट। सेक्सुअल असोल्ट इसके अकॉर्डिंग किसको बोला गया, वो भी अपन जैसे जैसे इस एक्ट के में आगे बढ़ेंगे वैसे अपन देख लेंगे, ठीक है? तो अपन एक बार वो कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद अपन मेन एक्ट पे चलेंगे, ओके? हाँ, ये अब अपन वो कन्वेंशन देख लेते हैं जिसमें पोक्सो के बारे में तो नहीं, बच्चों के राइट्स के बारे में बोला गया है, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है 1989 का, और इंडिया भी उसका सिग्नेटरी अपने बताया था, ठीक है? ये कन्वेंशन है पोक्सो 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है? इसमें क्या है, प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? प्रेम्बल में लिखा है कि जैसे कोई भी एक्ट होता है उसके प्रेम्बल में कुछ उसके जो उद्देश्य होते हैं कि ये एक्ट है किस उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करने के लिए जो ये एक्ट लाया गया है, उसी के तहत अपन थोड़ा सा ये वे फॉरवर्ड देख लिया है कि बच्चों के जो राइट्स है उसके बारे में कोई अगर यूनाइटेड कन्वेंशन भी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह अगर पूछे जाए या कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो अपन इसमें से थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है? तो यूनाइटेड जनरल असेंबली है, ठीक है? उसका एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है? और ये 1989 का है और इंडिया इसका सिग्नेटरी है और रेटिफाई किया 1992 में, ठीक है? इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया है कि जो बालक है, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उनका सर्वोत्तम जो हित है वो उनका प्रोटेक्ट होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही और क्या होना चाहिए? और ये होना चाहिए कि उनका उचित विकास होना चाहिए, अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट होना चाहिए उनका, ठीक है? किसी भी स्तर पे बच्चे का किसी भी प्रकार से जो डेवलपमेंट है वो रिटार्ड या अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है? और किस टाइप के जो विकास की बात करते हैं अपन विकास की बात करते हैं कि जो हेल्दी फिजिकल होना चाहिए उनका, ठीक है? इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनल उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, और साथ ही उनका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। या सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सोसाइटी में बच्चा किस तरीके से कोप अप करेगा, या फिर जो सोसाइटी में जो रहने के लिए जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो वो जो जैसे इमोशंस वगैरह एक्सप्रेस करना, उस तरह की चीज़ें, तो वो डेवलपमेंट भी उसका अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर पोक्सो जैसा कोई हीनियस क्राइम अगर बच्चे के साथ हो जाता है, तो उसके बाद में बच्चा क्या ज़िंदगी भर उसी चीज़ से जूझता रहता है। क्यों? उसके लिए वो बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो बच्चा होता है, ठीक है, और एक वो उसी फेज़ में चल रहा होता है, डेवलपमेंट वाली फेज़ में, और उसी दौरान अगर उसके साथ इस तरह की कोई हीनियस क्राइम हो जाता है, तो वो उस बच्चे को जो डेवलपमेंट है उसको रिटार्ड कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, ठीक है, और इस चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है बच्चे के थ्रू द लाइफ, मतलब लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। तो ये वाला एक कन्वेंशन है, इसके बारे में थोड़ी सी अपने को जानकारी मुझे लगा कि बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इससे कोई सीधा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आने की जैसी कोई संभावना है नहीं, वो एक्ट से ही आएगा जैसे, ठीक है। इस वाले जो एक्ट है, इसमें से जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक 2018 में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, और 2021 में लैंगिक हमला पूछा हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी जो आर्टिकल 15 है, उसका जो सब क्लॉज 3 है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो स्टेट है वो महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है, और उन्हीं स्पेशल प्रोविज़न के तहत इस वाले एक्ट को इनेक्ट किया गया था। इसके साथ चाइल्ड लेबर भी है, और इसके साथ एक जेजे एक्ट भी है ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, वो भी अपन देखते हैं अभी, ठीक है। तो इसको अपन रोल करते हैं। इसमें देखो, ये जो पॉक्सो एक्ट है ना, पॉक्सो एक्ट बच्चों को किन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। अपन सेक्सुअल ऑफेंसेस देखे थे, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस में भी अलग अलग तरीके के सेक्सुअल ऑफेंस है। इसमें क्या है, एक तो सेक्सुअल असोल्ट हो सकता है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो सकता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो सकता है, और एक जो है वो है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था, मतलब ये ऑब्जेक्टिव ही है इसका एक तरीके से, जो अपन बात कर रहे थे। जो उस क्वेश्चन में यही सब चीज़ें लिखनी थी कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करना, उससे उनका डेवलपमेंट या जो विकास है वो अवरुद्ध नहीं हो, और उनको कौन से सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना है। सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, और पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें, देखो वो ट्रायल के लिए क्या है, ट्रायल के लिए इस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया। स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे SC ST का कोर्ट है, पोक्सो कोर्ट है, और एक NDPS कोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये होते संभवतः सेशन कोर्ट ही हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब सेशन कोर्ट पोक्सो का जो केस सुन रहा होता है, तो उस टाइम वो स्पेशल कोर्ट पोक्सो के लिए हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही SC ST या फिर जो NDPS एक्ट के लिए जो कोर्ट होते हैं, उनको अपन ये नामकरण इस तरीके का कर देते हैं। तो इसमें स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान किया गया है पोक्सो के तहत, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, ठीक है, सेक्सुअल सेक्सुअल जो एक्सप्लॉइटेशन है, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन है, हीनियस क्राइम है, और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है, ठीक है। ये अपन थोड़ा सा देख लिया अपन ने। अब इसमें क्या है, इसमें प्रोविजन क्या क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोविजन ये है कि पोक्सो की शिकायत करी जा सकती है, ठीक है, और इसकी सुनवाई होगी, और अगर दोष सिद्ध होता है तो इसमें भारी जुर्माना जुर्माना नहीं, भारी दंड है इसमें, 20 साल तक का, और टिल डेथ तक का भी, आजीवन कारावास का भी इसमें प्रावधान किया गया। मतलब इसमें क्या है कि जो पेनल्टीज है ना, बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें पॉक्सो, क्योंकि हीनियस क्राइम है। और मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, जब निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस जो रेप केस हुआ था, उसमें क्या हुआ, एक जो आरोपी था वो 18 साल से कम का था, तो उस टाइम में जेजे एक्ट के अंदर जो बालक है उसको भी 18 साल से कम ही लिखा गया था, तो वो उसको उस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट मिला था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में 2015 में जेजे एक्ट में भी जो संशोधन है, अमेंडमेंट हो गया। वो अमेंडमेंट का जो आधार था, जो बेस था, वो निर्भया रेप केस ही था। उसका क्या कारण था, उसका कारण ये था कि हीनियस क्राइम किया है, लेकिन उसको उसका एज का उसका बेनिफिट मिला। इसलिए जेजे एक्ट 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये कह दिया कि अब 16 साल से 18 साल के बीच का जो कोई बालक है, वो भी अगर कोई हीनियस क्राइम करता है, तो जो उस केस का जो ट्रायल होगा, जो प्रोसिक्यूशन होगा, वो उसी अकॉर्डिंग होगा जैसे एक एडल्ट के लिए होता है, ठीक है। ये एक उसमें संशोधन हो गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये अपन ने थोड़ा प्रियम्बल और थोड़ा सा वो कन्वेंशन के बारे में देखा। अब अपन चलते हैं मेन एक्ट पे, ठीक है, पोक्सो के मेन एक्ट पे। मेन एक्ट जैसे कि 2012 में लागू हुआ ये, ठीक है, पोक्सो इसका नाम है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ओके। अब फ्रेश स्लाइड से देख लेते हैं अपन, सॉरी, ठीक है।
ये अपन ने देखा था जो चाइल्ड है, जो मेल चाइल्ड भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो एज है वो 18 ईयर से कम भी हो सकती है। अगर ये कहे कि पोक्सो के अकॉर्डिंग चाइल्ड की क्या परिभाषा है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो मेल भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, और उसकी एज 18 ईयर से कम होगी, ठीक है। लेकिन अपन ने जो चाइल्ड लेबर है उसमें ये देखा था कि जो बच्चा है उसको ये कहा गया है कि जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है बच्चों की भी, मतलब चिल्ड्रन, चाइल्ड या फिर बालक की। यहाँ पे अपन ने देखा था कि जो नो क्राइम है ना, नो नो टाइप के क्राइम है, इसमें 5 है, वो तो है अगेंस्ट द बॉडी, अगेंस्ट द बॉडी, ठीक है। और ये अदर्स है, अन्य है। कौन कौन से हैं अभी देखेंगे अपन, ठीक है। अब ये अगेंस्ट द बॉडी का क्या मतलब हुआ, ठीक है, वो अब अपन देखते हैं। वैसे जो आईपीसी है, जो इंडियन पिनल कोड है, और आजकल जैसे बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या अपराधों को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो अपराध भी अलग अलग तरीके के हैं। तो अपन एक बार थोड़ा सा, वैसे हालांकि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर थोड़ा अपन जैसे अगेंस्ट द बॉडी देख रहे हैं, तो अपन उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्राइम है, क्राइम किसके अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है, ओह शिट, ठीक है, अगेंस्ट, अगेंस्ट द स्टेट हो सकता है, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हो सकता है, जिसको अपन संपत्ति कह देंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा अदर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट द बॉडी तो रहेगी अपना, ये अगेंस्ट द बॉडी हो गया, ठीक है। तो दोबारा देख लो एक बार, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर, अगेंस्ट द बॉडी जो अपन देख रहे हैं, ये 5 टाइप के जो अभी अपन देखे थे पिछले वाली स्लाइड में, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, संपत्ति, अदर्स में क्या हो सकते हैं, अदर्स में साइबर हो सकता है, साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, या फिर डिफेमेशन मतलब मानहानि हो सकता है, या कोई और जो क्राइम इन सारी कैटेगरीज में नहीं आता है। तो ये देख लो, इसमें जो आईपीसी है अपना, जो बीएनएस है, उसमें क्राइम के जो है डेफिनेशन है, उसमें ये सब कहा गया है कि जो अगेंस्ट द स्टेट हो सकता है, अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, अगेंस्ट द बॉडी हो सकता है, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हो सकता है, और अगेंस्ट अदर कुछ क्राइम्स है उसके अंदर साइबर हो सकते हैं, या फिर मानहानि, या फिर अदर, जो इन सब कैटेगरी में शामिल नहीं हो रहे। तो अब जो अपन जो पोक्सो जो एक्ट के तहत जो क्राइम देख रहे हैं, उसके अंदर अगेंस्ट द बॉडी 5 टाइप के क्राइम है, और बाकी 4 अन्य क्राइम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं, अब आते हैं मेन एक्ट पे, वो है पोक्सो, ठीक है। अब वही अपना समझने का तरीका, अपन एक थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उससे अपने को थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके लिए अपन एक घर बनाते हैं, एक ये घर है, ठीक है, इसमें एक बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। एज इसकी क्या होगी, इसकी एज होगी 18 साल से कम, ठीक है। अब इसमें अपन और 2-4 लोगों को और बनाते हैं, ठीक है। ये कौन होंगे, ये इसके रिलेटिव हो गए, इसके जो साथ रह रहे हैं, एक घर है, जो शेयर हाउस होल्ड है, उसमें कुछ लोग रह रहे हैं जो उसके नातेदार है या रिलेटिव है। एक अपन बाहर बनाते हैं, ये बाहर कौन है, ये बाहर एक बार सुन लो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि ये सिक्योरिटी फोर्स का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स का कोई व्यक्ति हो, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई पुलिस पर्सनल हो, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई आर्म्ड फोर्सेज का कोई मेंबर हो, आर्म्ड फोर्सेज का कोई मेंबर हो, या फिर हो सकता है कि ये पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये क्यों बताया मैंने आपको, वो अभी अब थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होगा, सेक्सुअल ऑफेंस होगा, तो या तो वो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, या फिर ये जो बाकी लोग हैं, ये जो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी फोर्सेज के हैं, पुलिस पर्सनल है, या फिर आर्म्ड फोर्सेज है, या फिर पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये अगर इनके द्वारा किया जाता है तो इसको एग्रावेटेड बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। और इसकी जो सज़ा है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब बाकी नॉर्मल जो अदर जो क्राइम्स है इसके अंदर जो डिफाइन है उनके तहत। तो अब अपन सीधे क्राइम्स पे चलते हैं कि 9 टाइप्स ऑफ क्राइम है, पोक्सो क्राइम्स है, वो कौन कौन से हैं। तब वहाँ वहाँ पे उनकी अपन डेफिनेशंस भी देख लेंगे, और उनके बारे में जो कोई अगर कोई पनिशमेंट वगैरह है तो वो भी अपन वहाँ देख लेंगे। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मतलब समझने की जरूरत नहीं है, ये अभी समझ में अगली स्लाइड के बाद में आएगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं पोक्सो। पोक्सो पोक्सो के अंदर
9 टाइप्स ऑफ क्राइम है, ठीक है। कौन कौन से अभी अपन देखते हैं। इसमें अगर पहले अपन अगर बात करें, दूसरा पेन ले लेते हैं अपन, रेड। सबसे पहला इसमें है, बस एक बार सुनते रहे ना, समझा दूंगा। उससे पहले अपन एक चार दो तीन टर्म्स लिखते हैं, उनसे आप एक बार फेमिलियर हो जाओ। एक मैं टर्म लिख रहा हूँ एग्रावेटेड, एग्रावेटेड। इसको हिंदी में बोला गया गुरुतर, गुरुतर। एक जो टर्म है वो है पेनेट्रेटिव, पेनेट्रेटिव। इसको हिंदी में बोला गया परवेशन, परवे परवेशन। एक जो इसके अंदर जो टर्म यूज आएगी वो आएगी सेक्सुअल, इसको अपन ने बोला है लैंगिक, ठीक है। और एक जो टर्म है वो है असॉल्ट, वो है हमला। ये जो टर्म्स है वो अभी अपन इस जो क्राइम्स जब अपन पढ़ेंगे उसमें ये यूज आएगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया है, ताकि कोई दिक्कत नहीं है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम। एग्रावेटेड गुरुतर, पेनेट्रेटिव परवेशन, सेक्सुअल लैंगिक, असॉल्ट हमला, ठीक है। अब अपन पहले टाइप का क्राइम देखते हैं। फर्स्ट टाइप का जो क्राइम है वो बोला गया है वो है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, पेनेट्रेटिव, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। सेकंड वाला जो है इसको अपन थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, ये हो सकता है क्या, ठीक है। अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, क्योंकि आगे भी अपने को इसको थोड़ा सा लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, अच्छा अब देखो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। इसके साथ ही अब यहाँ पे अपन एग्रावेटेड कर देते हैं, एग्रावेटेड, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल, और ये हो गया असॉल्ट। अपन ने सिर्फ एग्रावेटेड यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। ये दो क्राइम हो गए, अपन ने 5 अगेंस्ट द बॉडी बताए थे, दो गए। तीसरा देखो, एक है सेक्सुअल असोल्ट, ठीक है। और फोर्थ क्या हो जाएगा, फिर से ये एग्रावेटेड यहां ले आओ, सेक्सुअल असोल्ट। ये चीज, ये 4 क्राइम समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है। इनमें क्या होता है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पांचवा, पांचवा है सेक्सुअल हेरेसमेंट, ठीक है। हिंदी में देख लो, ये 5 टाइप के हो गए अपने, हिंदी में ये हो गया अपना परवेशन लैंगिक हमला, जगह चाहिए होगी। परवेशन लैंगिक हमला, ठीक है। एग्रावेटेड गुरुतर, लैंगिक हमला, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट ये हो जाएगा अपना लैंगिक, लैंगिक हमला। एग्रावेटेड, एग्रावेटेड हो जाएगा गुरुतर, गुरुतर लैंगिक हमला। सेक्सुअल हरेसमेंट पहले ही पढ़ा हुआ अपना, लैंगिक उत्पीड़न। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, लैंगिक उत्पीड़न। ये 5 टाइप के हो गए अगेंस्ट द बॉडी, ठीक है। अब कुछ क्राइम 4 अन्य भी है, ठीक है। अन्य कौन कौन से हैं वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अन्य क्राइम है उसके अंदर एक है चाइल्ड पोर्नोग्राफी,
चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज क्या है? एक तो सिंपली स्टोर करता है कोई, एक कमर्शियल यूज के लिए कोई स्टोरेज करे, कमर्शियल या फिर सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, और जो तीसरा है, ठीक है, वो हो जाएगा अपना अबेटमेंट, मतलब दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट। थोड़ा और छोटा करते हैं इसको। और फोर्थ अपना जो है वो हो जाएगा टू कमिट द पॉक्सो क्राइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अटेम्प्ट टू कमिट द पॉक्सो क्राइम, अटेम्प्ट टू कमिट द अटेम्प्ट टू कमिट द पॉक्सो क्राइम। हिंदी में इसको कह देंगे प्रयास। ठीक है, ये हो गया प्रयास, इसको अपन ने पहले लिख ही दिया। ये हो गया दुष्प्रेरण। ठीक है, ये हो गया भंडारण। इसका भंडारण चाइल्ड पोर्नोग्राफिक जो मटेरियल है उसका। ठीक है, और ये हो जाएगा अश्लील साहित्य, बाल अश्लील साहित्य, बाल अश्लील साहित्य। ये जो अपन जो क्राइम देख रहे थे नो टाइप के, वो नो टाइप के क्राइम ये वाले कौन कौन से, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नाम याद रह जाएगा, इनकी डेफिनेशंस तो अपन तुरंत कर लेंगे। ठीक है, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, उसको अपन हिंदी में कह रहे हैं प्रवेशन लैंगिक हमला। एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, उसको अपन कह रहे हैं गुरुतर लैंगिक हमला। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट है लैंगिक हमला। ठीक है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है गुरुतर लैंगिक हमला। सेक्सुअल हरेसमेंट है लैंगिक उत्पीड़न है, ये हो गया अगेंस्ट द बॉडी। और चार अन्य जो क्राइम है वो है अपना चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल अश्लील साहित्य, स्टोरेज है। इसमें क्या है, बच्चे को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, इंक्लूड चाइल्ड, चाइल्ड को इंक्लूड करते हुए ये क्या है अपना इंक्लूड इंक्लूड चाइल्ड। ठीक है, बच्चे को इन्वॉल्व करते हुए इस तरीके का कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाना वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, स्टोरेज है। स्टोरेज कोई सिंपली स्टोरेज करे या फिर कोई कमर्शियल या फिर सर्कुलेट करने के लिए स्टोरेज करे। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अलग अलग क्यों करें, क्योंकि सिंपली कोई स्टोरेज करा था उसमें सिर्फ फाइन है, लेकिन यहाँ अगर कमर्शियल या फिर सर्कुलेट करने के लिए करता है तो इसमें सजा 5 से 7 साल तक है। ठीक है, दुष्प्रेरण अबेटमेंट, अबेटमेंट का क्या मतलब होता है, जो इंडियन पिनल कोड था उसके जो एक पूरा सेक्शन है अबेटमेंट का। अबेटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति होता है किसी अन्य व्यक्ति को किसी दूसरे क्राइम को करने के लिए इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, उसको अबेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसको उतनी ही सजा मिलती है जितना जो क्राइम कमिट हुआ है। ठीक है, अबेटर को उतनी ही सजा मिलती है कि जितना उसने जिसको उकसाया है उसने वो क्राइम किया है। ठीक है, ये अबेटमेंट है। उसमें आजकल शायद जो BNS है उसमें शायद 45 से 60 के आसपास ये जो दिए हुए हैं सेक्शंस में अबेटमेंट। और पहले जो था वो था 107 से 120, आई थिंक 120, हाँ। तो ये प्रयास है, अटेम्प्ट टू कमिट द पोक्सो क्राइम। अगर कोई प्रयास करता है किस तरीके का, ये कि उसको करना तो पोक्सो एक्ट है लेकिन वो प्रयास करता है, लेकिन जो कमिट हुआ नहीं, मतलब जो क्राइम कमिट हुआ नहीं, हो सकता है किसी बीच में किसी ने उसको पकड़ लिया हो या फिर उसको करने से रोक दिया हो, तो वो अगर कोई प्रयास करता है पोक्सो क्राइम का तो वो बीच में अपने इस क्राइम में शामिल है। ठीक है, और इसमें जो सजा है वो उतनी मिलती है जितनी वो क्राइम करने के लिए कमिट कर रहा था या फिर प्रयास कर रहा था, जो मतलब अटेम्प्ट कर रहा था ना, जिस तरीके का क्राइम करना चाह रहा था, अगर उसकी जो सजा है उससे आदि इसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है, उसकी हाफ जो सजा है इम्प्रीजनमेंट जो है ये उसका हाफ मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में अपन एक चीज़ देखते हैं। अब देखो, ये जो क्राइम अपन ने नो देखे ना, इसके थोड़े से अपन सेक्शंस देखते हैं। सेक्शंस अपन क्यों देख रहे हैं, सेक्शंस अपन इसलिए देख रहे हैं कि उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये सेक्शंस किस तरीके से, मतलब अगर अब जब कोई पोक्सो की FIR होती है तो किस तरीके से यूज़ करते हैं। हालांकि ये अपने जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एक समझ बढ़ेगी अपनी कि किस तरीके के अपन जब FIR होती है कोई थाने में तो इन सेक्शंस का किस तरीके से यूज़ होता है। तो अपन एक बार थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं 1-2 मिनट में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर। मेन चीज़ जो होगी वो अपनी होगी डेफिनेशंस। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो सेक्शंस की अगर अपन बात करें, एक दूसरा पेन लेते हैं अपन, 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो सेक्शंस है वो है 3/4। ये 3/4 क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको। 3/4 ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, और ये हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा अपना 9/10। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना, इसको अपन फिर से लिखते हैं 9/10, ये हो जाएगा अपना 11/12, और ये हो जाएगा अपना सेक्शन 13/14,
और जो स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए इन्होंने सिर्फ एक ही जो सेक्शन है उसमें उसकी डेफिनेशन है और उसी में उसका पनिशमेंट का प्रावधान है, ठीक है। और इसमें फिर ये हो गया अपना 16/17 और ये एक है लास्ट में 18, ठीक है। ये सेक्शंस है। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है परवेशन लैंगिक हमला, ठीक है। परवेशन लैंगिक हमले को अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें देखो सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन है और सेक्शन 4 में इसका पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। अब आया समझ में? 3/4 का क्या मतलब है, 3/4 का क्या मतलब है? 3 में इसकी डेफिनेशन है और 4 में इसका पनिशमेंट है, दंड है, एंड सो ऑन। 5 में जो एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी डेफिनेशन है और 6 में इसका पनिशमेंट है, ठीक है। 7 में जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी डेफिनेशन है और 8 में इसका पनिशमेंट है। ऐसे करते करते अगर अपन यहाँ 15 आते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ जो स्टोरेज है ना, भंडारण, ठीक है, उसका जो डेफिनेशन है कि किस तरीके से वो मतलब उसको स्टोर करेगा, सिंपली करेगा, तो क्या सजा मिलेगी खुद के स्वयं के देखने के लिए, और अगर कमर्शियल या फिर सर्कुलेट करने के लिए तो पनिशमेंट भी उसी एक्ट के अंदर उन्होंने डाल दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे 18 वाले में है, ठीक है। इसमें 18 वाले के अंदर कोई प्रयास करता है, कोई अटेम्प्ट टू कमिट द पॉक्सो क्राइम, तो उसमें 18 में उसके बारे में जो जो डेफिनेशन है वो बता दी और उसी में उसका पनिशमेंट का प्रावधान कर दिया। ये वाली स्लाइड अगर आपको समझ में आ गई तो पोक्स हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। तो ये एक बार देख लो क्योंकि यहीं से आता है। अच्छा, जो 2000 में आपको बताया था 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था सेक्सुअल असॉल्ट से, ठीक है। इस सेक्सुअल असॉल्ट से आया था। ये है RS 24 में, सॉरी 21 में, RS 2021 में, ठीक है। और 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में वो आया हुआ है, उसके उद्देश्य अपन ने बहुत अच्छे से क्लियर करे थे और स्टार्टिंग की स्लाइड में, ठीक है। तो ये वाला एक बार आप इसको देखो, मैं 20-30 सेकंड इसको देखो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा पढ़ के देखो, समझ में आएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो अब अपन इनकी डेफिनेशंस पे चलते हैं, थोड़ा एक एक करके डेफिनेशंस कंप्लीट करते हैं। नई स्लाइड ही ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको इधर ही, नहीं नहीं इसको रहने देते हैं। अब हम देखते हैं, अब पहला जो टाइप है उसका अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने जो क्राइम देखा वो क्या देखा, वो ये देखा अपन ने, ये है अपना पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल, देखो इस वाले नाम में क्या क्या चीजें हैं। एक तो है पेनेट्रेटिव मतलब परवेशन, एक है लैंगिक, एक है हमला, ठीक है। इसमें देखो 4 चीजें हैं। 4 चीजें क्या है, देखो कोई व्यक्ति, ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपना प्राइवेट पार्ट किसी बच्चे के, चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट पार्ट, ठीक है, किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है तो ये पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आता है, प्रवेशन लैंगिक हमले में आता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अपना पीनस किसी बच्चे के किसी प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है, चाहे मुंह में करता हो, चाहे वेजाइना में करता हो, चाहे एनस में करता हो, तो ये लैंगिक प्रवेशन लैंगिक हमले में आता है। दूसरी चीज, अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वस्तु चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट में, ठीक है, चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है तो ये भी प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, या तो व्यक्ति स्वयं के साथ इस तरीके से करवाता है, ठीक है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है, ऐसा किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से, ठीक है, तो क्या होगा, वो भी प्रवेशन लैंगिक हमले में आएगा, ठीक है। लास्ट जो चीज है, अगर बच्चे से स्वयं से ऐसा करवाए वो,
बच्चे से स्वयं से ऐसा करवाए तो ये भी पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में आता है, प्रवेशन लैंगिक हमले में आता है। ठीक है, मतलब बच्चे का कोई ऑर्गन है और वो उसको खुद के ही उसके के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करवाता है तो वो भी प्रवेशन लैंगिक हमले में आए। इसके साथ ही अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई आरोपी है, अगर वो बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे मुंह लगाता है, इस तरीके का अगर कोई एक्ट करता है, वो भी प्रवेशन लैंगिक हमले में आता है। ठीक है, तो अपने को ये वाली डेफिनेशन समझ में आई। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं, वो है एग्रावेटेड। एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। देखो, अगर आपको ये पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की अगर डेफिनेशन क्लियर हुई है ना, तो फिर तो ये वाली डेफिनेशन तो ऑलरेडी क्लियर ही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि ये देखो, ये वाली डेफिनेशन तो यही हो गई, सेम ही हो गई। इसमें तो अपने को एग्रावेटेड समझना है कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे वो स्टार्टिंग की स्लाइड में अपन ने देखा था, ये अपन ने देखा था कि अगर ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई सिक्योरिटी जो फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, उसका कोई मेंबर हो सकता है, कोई पुलिस पर्सनल हो सकता है, कोई आर्म्ड फोर्सेज का हो सकता है, कोई पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। देखो, चार तो एग्रावेटेड यही हो गए। ठीक है, अगर पोक्सो क्राइम है इस प्रकार के लोगों के द्वारा कमिट किया जाता है तो वो एग्रावेटेड कहलाता है। क्या ये चार ही है? क्या नहीं, टोटल व्यक्ति और टोटल सिचुएशंस या कंडीशंस 21 टाइप्स है, मतलब 21 प्रकार की इस तरीके के व्यक्ति या फिर सिचुएशंस है जिसमें वो पर्टिकुलर जो क्राइम है पोक्सो वो एग्रावेटेड कहलाएगा। ठीक है, 21 प्रकार के। तो क्या 21 प्रकार के अपने को याद रह जाएंगे? क्या 21 प्रकार के याद नहीं रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो 21 लिखने में तो आधा पेज भर जाएगा। अपने को तो ये है कि इतना याद करना है जितना अपने को काम चल जाए। तो चार तो यही हो गए। दो सिचुएशन आपको बता देता हूँ जो याद रखने लायक है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन हो सकती है? वो सिचुएशन ये हो सकती है कि एक ये हो गया, ये मैंने इसीलिए बनाया था, ये हो गया कौन? रिलेटिव। रिलेटिव, अगर पोक्सो क्राइम रिलेटिव के द्वारा किया जाए एग्रावेटेड हो गया। पांच हो गई, चार एक पांच। दो और आपको बता देता हूं, अगर बच्चे के साथ कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कोई इस तरीके की बात हो जाए तो एग्रावेटेड है। अगर कोई हॉस्पिटल में अगर कोई बात हो जाए तो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कैसे? बच्चा बीमार था, भर्ती हुआ, अगर वहां पे किसी वहां के कोई पर्सनल ने उसके साथ कोई इस तरह की घटना कर दी, क्यों? क्योंकि उस टाइम बच्चा कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है और उसको वहां पे एडमिट करवाया गया और उसका फायदा, उसकी कंडीशन का फायदा उठा के, कहने का मतलब है किसी की मजबूरी का फायदा उठा के, कि बच्चे की मजबूरी का फायदा उठा के अगर ये क्राइम किया जाता है तो वो एग्रावेटेड होता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होता है। ठीक है, गुरुतर। ठीक है, हॉस्पिटल में हो जाए, या फिर दो सिचुएशन अपन देख लेते हैं, दूसरे पेन से देख लेते हैं। दो सिचुएशन इस तरीके की है कि या तो किसी आपदा के समय कोई कैलामिटी है, कोई हो सकता है कोई साइक्लोन आ गया हो, कोई इस तरीके का, तो उस टाइम क्या है कि जैसे गवर्नमेंट क्या होती है कि लोगों को शेल्टर हाउस में भेजती है और वहाँ पे जो लोगों को, बच्चों को रखती है। अगर उनकी मजबूरी का फायदा उठा के अगर कोई ये क्राइम कमिट करे तो वो एग्रावेटेड होता है। अगर हो सकता है कहीं पे कोई कम्युनल राइट्स हो रहे हो, कोई सांप्रदायिक दंगे हो रहे हो, ठीक है, कम्युनल राइट्स हो रखे हो, ठीक है, तो उस टाइम बच्चे की कोई मजबूरी का फायदा उठा के कोई अगर उसके साथ कोई क्राइम करे तो वो एग्रावेटेड आता है। तो अपने कितने कंप्लीट हो गए? देखो, चार, दो छः, एक सात, दो आठ। ठीक है, 21 में से आठ अपने याद हो गए। ठीक है, और अब अगर थोड़ा याद करने की कोशिश करें तो क्या है, अगर कोई बच्चा है उसके साथ कोई बार बार ये काम करे, बार बार काम है रिपीटेडली, ठीक है, तो मतलब ये एग्रावेटेड में आता है। या फिर कोई सामूहिक करे, कोई गैंग रेप की कोशिश करे, ठीक है, तो वो एग्रावेटेड में आता है। ठीक है, या फिर कोई बच्ची ऐसी है, ठीक है, जो अपने देखा था 18 साल से कम है और फीमेल चाइल्ड है, इस बच्ची के साथ कोई इस तरीके का कोई एक्ट कमिट करता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, गर्भवती हो जाए, ठीक है, गर्भवती हो जाए, तो ये क्या है? ये एग्रावेटेड है। ये देखो अपना एग्रावेटेड का डेफिनेशन, एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, ये डेफिनेशन अपनी सेकंड वाली कंप्लीट हो रही है। ठीक है, 21 में से अपन जितने डिस्कस कर पाते हैं उतने ये याद रखे जा सकते हैं, मतलब वो वाला बता रहा हूँ। या फिर ये है कि किसी को कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाए, मतलब इस तरीके का कोई घोर उपहति, मतलब हिंदी में घोर उपहति बोलते हैं उसको, ग्रीवियस हर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब घोर उपहति। घोर उपहति का मतलब होता है कोई इस तरह का फिजिकल उसका डैमेज हो जाए, जो मतलब रिपेयर, मतलब अब बॉडी को तो रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके का जो मतलब परमानेंट उसको इस तरीके से कोई विकलांगता दे जाए, इस तरीके का। ठीक है, या फिर किसी को मारने के मतलब मकसद से या फिर उस इंटेंट से अगर मान लो कोई रेप किया जाए या फिर मान लो पोक्सो का क्राइम किया जाए, मतलब उसको मारने के इंटेंट से, मारने के आशय से, इंटेंट को आशय बोलते हैं।
ये कितने हो गए देखो, याद करने की कोशिश करो। देखिए सबसे पहले एग्रावेटेड किसको बोलेंगे, अगर कोई सिक्योरिटी जो फोर्स का कोई पर्सनल है वो अगर इस तरीके का करे, या फिर अगर कोई पुलिस पर्सनल करे, ठीक है, या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेज का कोई पर्सनल करे, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट करे। ये तो चार तो अपने को वैसे ही याद रह सकते हैं। दूसरा क्या है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस तरीके का कोई उसके साथ ऐसा घटना हो, या हॉस्पिटल के अंदर कोई इस तरीके का, या फिर कोई संप्रेषण ग्रह के अंदर। संप्रेषण, संप्रेषण ग्रह कैसे, एक तो बच्चे को अपने रिलीफ के लिए उसको संप्रेषण ग्रह भेजा, और वहाँ पे भी उसके जो वहाँ के जो उस जो प्राइमेसेज है उसके जो पर्सनल है उनके उन्होंने उसके साथ पॉक्सो क्राइम कमिट कर दिया, तो वो तो मजबूरी का फायदा उठाया ना, तो वो भी एग्रावेटेड में आता है। इसके अलावा कोई दो कंडीशन, अपने दो कंडीशन, अगर कोई आपदा के समय में अगर इस तरह का कोई पॉक्सो क्राइम करता है वो एग्रावेटेड है, ठीक है। कोई कम्युनल राइट हो रखे हैं, कहीं सांप्रदायिक दंगे हो रखे हैं, उसका फायदा उठा के। और अपने ये पांच चीज़ें और देखिए, कोई बार बार करे, कोई सामूहिक रूप से करे, या बच्ची ऐसी गर्भवती हो जाए, या फिर घोर उपपत्ति हो जाए, या फिर किसी को मारने के इंटेंट से, मतलब ग्रीवियस हर्ट और मारने के इंटेंशन से अगर कोई ये पॉक्सो क्राइम करता है, तो वो एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। अच्छा, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपन ने देख लिया था। इसमें पेनेट्रेशन वाली बात है, मतलब कि वहां प्रवेशन लैंगिक हमला, मतलब कोई ऑर्गन है किसी बच्चे के प्राइवेट ऑर्गन में इंसर्ट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, या किसी और व्यक्ति से करवा रहा है, बच्चे को स्वयं के ऑर्गन को स्वयं के प्राइवेट ऑर्गन्स में मतलब इंसर्ट करने के लिए मतलब बाध्य कर रहा है। और या फिर ये है कि कोई जो व्यक्ति है जो बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पे मुंह लगाता है, माउथ लगाता है, इस तरीके की, ये सारे एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं। तो अपनी दो डेफिनेशन हमने क्लियर हो गई है। बाकी बहुत आसान है, वो अपन देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वो कौन सी रह गई, एक मिनट। एग्रावेटेड, अब इसी से देख लेते हैं। देखो ये दो मेन थी, मतलब अगर ये समझ में आ गई तो बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ये बात करते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं, ग्रीन, ग्रीन तो नहीं, अपन ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। अब इसमें देखो, ये इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल असोल्ट को। सेक्सुअल असोल्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें पेनेट्रेशन, विदाउट पेनेट्रेशन कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट है उसके साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है, या फिर खुद के पार्ट से करवाता है, ठीक है, या फिर अन्य व्यक्ति से करवाता है, तो मतलब उसमें पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन का मतलब नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं वो सेक्सुअल जो इंटेंट है उसी के साथ हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सेक्सुअल असोल्ट होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो और अच्छे से इसको समझ लेंगे। इतनी बात है इसमें कि विदाउट पेनेट्रेशन अगर कोई व्यक्ति होता है उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करता है, सेक्सुअल असोल्ट है। अच्छा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, बिल्कुल वही वाली बात आ गई, जैसे पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट था उसकी डेफिनेशन इसमें काम आ गई थी, सिर्फ एग्रावेटेड को समझा था। देखो एग्रावेटेड में तो सेम ग्राउंड है, वही वाले लोग हैं, 21 टाइप के सिचुएशन और व्यक्ति, ठीक है, और सेक्सुअल असोल्ट यही वाला है, ठीक है। मतलब जो अपने ये जो लोग देखे थे, एक मिनट, हाँ ये वाले, अगर ये वाले पेनिट्रेशन को छोड़ के अदर जो चीज जो अपन ने उसमें असोल्ट में देखी थी, ये बच्चे के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करना या फिर करवाना या फिर अन्य व्यक्ति के साथ करने के लिए उसको मजबूर करना, तो वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सिंपल, वापस आ जाते हैं इसमें अब क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब ये होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में यह है कि कोई लैंगिक हास्य की, मतलब कोई सेक्सुअल इंटेंट, ये शायद दिख नहीं रहा, आई थिंक पेन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, कोई सेक्सुअल इंटेंट से, सेक्सुअल इंटेंट से कोई ऐसी कोई भद्दी गाली देता है या कोई भाषा या लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है, या फिर कोई कमेंट करता है, या फिर ऐसा कोई जेस्चर गेस्चर, कोई ऐसा ऐसा इशारा करता है, अश्लील इशारा करता है, सेक्सुअल इंटेंट का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये है कि कोई इस तरीके का सेक्सुअल इंटेंट का कोई कृत्य करता है बच्चे के सामने, ठीक है, तो ये वाली जो चीजें आती है वो आती है अपने, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में, कोई ऐसा मतलब एक्शन एक्ट करता है के सामने, तो ये आती है सेक्सुअल हरेसमेंट में, मतलब इस तरीके का काम करता है जैसे बच्चे का सेक्सुअल हरेसमेंट होए, ठीक है, ये वाली चीज़ है। या फिर बच्चे को कोई अश्लील साहित्य दिखाए, मतलब पोर्नोग्राफी, मतलब बच्चे को जो एक बालक होता है पोक्सो के अंदर जो बालक है उसको मतलब कोई पोर्न दिखाए, कोई पोर्न साइट खोल के उसको पोर्न दिखाए, कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाए, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें सेक्सुअल हरेसमेंट में आती है। अब इसके अलावा और कौन सी, चार और बच गए अपने, चार, ये सिंपल है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड को इंक्लूड करते हुए कोई पोर्न बनाना चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टोरेज, स्टोरेज सिंपली स्टोरेज, कमर्शियल और सर्कुलेट के लिए स्टोरेज, ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके फ़ोन के अंदर कोई कंटेंट है और वो उसको डिलीट करने में फेल हो गया या फिर वो डिलीट नहीं कर पाया, और या फिर ये है कि उसके पास कोई चीज़ आई तो वो उसने किसी को बताया नहीं या फिर पुलिस में शिकायत नहीं दी, वो भी दोषी है, ठीक है। इसके बाद में दुष्प्रेरण, अबेटमेंट, वही वाली बात है, मैंने आपको बताया था। अबेटमेंट का मतलब ये होता है कि किसी ए पर्सन ने बी पर्सन को किसी एक्स क्राइम को करने के लिए इंस्टिगेट किया, उकसाया, वो अबेटमेंट होता है।
प्रयास करना, मैंने आपको बताया था कि उसको करना पोक्सो क्राइम है, लेकिन वो अटेम्प्ट किया, हो सकता है वो अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको बीच में ही रोक दिया, पुलिस आ गई या फिर किसी ने उसको अवरुद्ध कर दिया उस चीज़ से, तो वो अटेम्प्ट हुआ, और अटेम्प्ट में भी सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये अपने जो क्राइम है उनकी डेफिनेशंस हो गई। और इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है, ये रहा, सेक्सुअल असोल्ट आया हुआ है। तो अदर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक वो उद्देश्य से पूछा था। ठीक है, अब अपन मेरे हिसाब से वो स्लाइड, अच्छा हाँ, इससे पहले एक चीज़ है, वो हालांकि अपने जो सिलेबस में तो कवर, वैसे तो सेक्शंस ही हैं, बट वो मेरी तरफ से मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल एक बार बताना चाहता हूँ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल, एक मिनट सॉरी, जो पोक्सो क्राइम है ना, पोक्सो क्राइम में क्या होता है, कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस है। मैंडेटरी प्रोविजंस कौन कौन से, वो अपन पहले तो थोड़ा सा सेक्शंस के थ्रू देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। मैंडेटरी प्रोविजन में देखो, एक तो है मैंडेटरी प्रोविजन में, एक तो है सेक्शन 19, एक है 24, एक है 26 और एक है 27। ये क्या क्या है अभी देखते हैं, ये अभी देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, अब अपन एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके तहत समझते हैं कि बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल जो पोक्सो का एक्ट होता है तो किस तरीके से वो पुलिस में शिकायत करता है, और कि एक वो SJPU है, जो स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट है, उसके तहत मतलब वो अगर वहाँ शिकायत करता है तो आगे की क्या कार्रवाई होती है, एक बार अपन समझते हैं। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। जैसे ये एक बच्चा है, ये एक ये एक बच्चा है। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, ये बालक है। ठीक है, इसके साथ पोक्सो का कोई क्राइम हुआ, पोक्सो क्राइम हुआ। ठीक है, तो इसकी शिकायत कौन करेगा, इसकी शिकायत कोई भी पर्सन कर सकता है, एनी पर्सन, एनी पर्सन। फैमिली मेंबर भी, नॉर्मली तो फैमिली मेंबर ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर इसके साथ कोई क्राइम हुआ तो कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत कर सकता है। ठीक है, शिकायत करेगा, क्या होगा, या तो कोई क्राइम हो चुका है, मतलब डन, कमिटेड, कमिटेड, या फिर उसकी संभावना है। संभावना बोले तो मैंने जो आपको बताया था, अटेम्प्ट टू कमिट द पोक्सो क्राइम, अगर इस तरीके की उसको लग रहा है कि ऐसे संभावना है, या फिर बच्चा इस तरीके की सिचुएशन में है कि उसके साथ पोक्सो का क्राइम हो सकता है, तो वो किसको शिकायत देगा, शिकायत देगा पुलिस को, या फिर किसको देगा, या फिर देगा SJPU। ये है स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट। ठीक है, ये JJ एक्ट के तहत बनी हुई है, JJ एक्ट के द्वारा, के द्वारा गठन। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पोक्सो के अंदर अब कभी अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना 5 नंबर में, तो मेरे हिसाब से वो ये आएगा कि पोक्सो के जो है मैंडेटरी प्रोविजंस बताओ। तो वहाँ पे अगर अब हमें ये समझ में नहीं आएगा कि मैंडेटरी प्रोविजन जो अनिवार्य जो प्रावधान है उसमें क्या क्या आता है, तो ये क्वेश्चन अपन फ्यूचर के लिए मतलब उस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कभी ना कभी ये क्वेश्चन आएगा। उसका कारण ये है कि ये वाला जो एक्ट है वो पुलिस पर्सनल्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसको हीनियस क्राइम मानते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जब पोक्सो का जो क्राइम होता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको 2-3 दिन तक नींद नहीं आती है। उसका कारण ये है कि अगर ये पोक्सो के क्राइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई कोताही बरती जाती है, या फिर कोई उसमें कोई इस तरीके कोई कोई एविडेंस था जो अपन कलेक्ट करने में फेल हो गए या फिर नहीं कर पाए, तो और अगर जो एक्यूज़ है, जो अभियुक्त अक्यूज है, अगर वो किसी भी ग्राउंड पे अगर बरी होता है, तो उसमें फिर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है, और वो संबंधित जो जिला पुलिस अधीक्षक है उसको निर्देश देता है कि उक्त जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको या तो नोटिस दिया जाए, या फिर उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, विभागीय कार्रवाई करी जाए। तो जो पोक्सो का क्राइम है बहुत हीनियस है, और पुलिस में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। और चूंकि अपन भी यहाँ से RPS बन के जाएंगे, तो जो राजस्थान पुलिस सर्विसेज के जो DYSP लोग हैं, तो उनके लिए भी ये वाला क्राइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हीनियस क्राइम में आता है, जैसे पॉक्सो हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया।
ये 3 क्राइम है, बहुत इनको थोड़ा इनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जाता है। इनकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ही मतलब साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि मतलब अभियुक्त है वो किसी भी हालत पे किसी भी ग्राउंड पे बरी नहीं होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करे कि जो अभियुक्त है ना वो उसको सज़ा मिले ही मिले, ठीक है, अगर उसने क्राइम कमिट किया है तो इसलिए ये पोक्सो का जो क्राइम है वो थोड़ा सा आरपीएस जो है वहाँ पे जो राजस्थान पुलिस एकेडमी वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है इसको। तो इसमें ये मैंडेटरी प्रोविजंस है, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कभी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये बालक था, एनी पर्सन या तो कमिटेड है, ठीक है, कमिट हो सकता है क्राइम, ठीक है, और या फिर जो संभावना है, और पुलिस और एसजेपीयू इसमें शिकायत कर सकता है। ये अपने एडिशनल बताया है, ये एग्जाम में अपने नहीं पूछेगा क्योंकि जेजे एक्ट में नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी शिकायत कर सकते हैं क्योंकि जेजे एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया है एसजेपीयू। अब पुलिस के पास क्या क्या जो है मतलब पावर्स की, वो इसके बाद में अगर उसको ऐसी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कोई शिकायत मिली मतलब इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले पुलिस क्या करेगी? एनी पर्सन, वापस करते हैं, ठीक है। अगर पोक्सो एक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले पुलिस का काम ये है कि ये पुलिस उस बच्चे को, जिसको अपन बोल रहे हैं सीएनसीपी, ठीक है। सीएनसीपी क्या है? सीएनसीपी है चाइल्ड नीड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, केयर एंड केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। बच्चे को अगर इमीडिएट अगर कोई रिलीफ चाहिए तो उसको तुरंत ही मतलब केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए तो हॉस्पिटल में भेजेंगे, हॉस्पिटल में, और अगर प्रोटेक्शन चाहिए उसको तो उसको भेजेंगे शेल्टर हाउस में, शेल्टर शेल्टर हाउस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई क्या? ये पहली चीज़ है जो पुलिस का कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में अगर बच्चा स्टेबल है तो एफआईआर करेंगे, अगर बच्चे को तुरंत नीड एंड सॉरी चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन है तो अपन ये वाला काम करें, उसके बाद अपन तुरंत एफआईआर करेंगे, ठीक है। उसके जो कारण है उसको लेग करते हुए एक एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले सीआरपीसी 154 में था, आजकल देखना पड़ेगा बीएनएसएस में उसको कहाँ रखा है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे के बयान नोट करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट, बयान, ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है। और लास्ट जो काम करेंगे वो करेंगे बच्चे का मेडिकल। अब आ जाएगा आपको समझ में, दूसरे पेन से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये वाला हो गया, ये सेक्शन 19, ठीक है, और ये वाला सेक्शन 24 और 26, और ये हो गया सेक्शन 27। अब मैं आपको 1 मिनट में इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझ में आई आपको। सबसे पहले बच्चा था, पोक्सो का क्राइम हुआ, कोई भी आदमी किसी ने जो अगर कमिटेड हो चुका है क्राइम और यहाँ पे संभावना है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा, एसजेपीओ देगा, इन्फॉर्मेशन पुलिस को देगा। पुलिस के पास 4 चीज़ें हैं करने के लिए। पुलिस या तो एफआईआर करेगी, करेगी एफआईआर, तो पोक्सो की एफआईआर मैंडेटरी है, करनी पड़ेगी, भले ही झूठी सूचना हो, बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा झूठा था नहीं था, लेकिन एफआईआर करनी पड़ेगी, सेक्शन 19 में एफआईआर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर सीएनसीपी है, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो उसको या तो हॉस्पिटल भेजा जाएगा, हो सकता है बच्चे को कोई डैमेज हुआ है, कोई शारीरिक क्षति हुई है इस तरीके की, तो उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा तुरंत, और शेल्टर हाउस में भेजा जाएगा। उसके बाद में बच्चे के बयान नोट करे जाएंगे। अब बच्चे के बयान नोट करने ये प्रक्रिया थोड़ी सी हार्ड है, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी एक बनता है, क्योंकि सेक्शन 24-26 है, पोक्सो में दिए हुए, तो क्यों नहीं आरपीसी बिल्कुल पूछ सकती है कि पोक्सो क्राइम के अंदर जो विक्टिम बच्चा है, ठीक है, विक्टिम जो चाइल्ड है, उसके बयान किस हिसाब से नोट करे जाएंगे, ठीक है, उसके स्टेटमेंट किस हिसाब से लिए जाएंगे। देखते हैं 4-5 पॉइंट अपन अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है, ये हो गया अपना बयान। इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो बयान क्या, बयान बच्चे के घर पे होंगे, ठीक है। हॉस्पिटलाइज्ड है तो हॉस्पिटल में होंगे, अगर बच्चा स्टेबल है तो घर पे है तो घर में होंगे। तो बच्चे का बयान कहाँ से? उसके खुद के घर पे, स्वयं के घर पे, स्वयं के घर पे, या और कहाँ होंगे? या ये हो सकता है कि अगर मान लो बच्चे के साथ क्राइम ही घरेलू नातेदारों ने करा है या फिर जो रिलेटिव उन्होंने किया है, तो घर पे उसको नहीं रखेंगे तो कहाँ वो रखेंगे? जब हम बच्चा कहे कि मैं वहाँ कंफर्ट फील करता हूँ वहाँ पे, तो जहाँ बच्चा ये कहे कि भाई मैं वहाँ बयान देने के लिए ठीक हूँ। और बच्चे से बयान किस तरीके से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे उससे, है ना, ठीक है। अब कौन लेगा बयान? बयान लेगा महिला अधिकारी, महिला ऑफिसर,
महिला ऑफिसर होगी। रैंक क्या होगी? सब इंस्पेक्टर लेवल से नीचे कोई महिला नहीं होगी, ठीक है। तो एसआई, एसआई पोस्ट, लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं होगी, सादा वर्दों में, सादा कपड़ों में होगी, मतलब सादा वस्त्र, सादा वस्त्र, ठीक है। और क्या होगा इसके अलावा? इसके अलावा पेरेंट्स की प्रेजेंस में, पेरेंट्स की उपस्थिति। ये तो तीन चीज़ बहुत जो कॉमन थी वो ये होगी कि खुद के घर पे होगी या फिर बच्चा जहाँ कंफर्ट फील करता है वहाँ पे होगा। महिला ऑफिसर सादा बस्तर में होगी, ऐसा ही जो पोस्ट है उससे कम की नहीं होगी, ठीक है। कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल से कम जो रैंक है उससे कम की अधिकारी, महिला अधिकारी होगी, वो बच्चे के बयान लेने के लिए अधिकृत नहीं है, ठीक है। ऊपर कोई भी हो सकती है, इंस्पेक्टर हो सकते हैं, डीवाईएसपी महिला हो सकते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स की उपस्थिति में होगा। इसके अलावा अब बच्चा हो सकता है कि कोई मेंटली रिटायर्ड हो या फिर मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो, तो क्या होगा? तो इसमें एडिशनल प्रावधान और करे गए हैं। उसमें यह है कि बच्चे को स्पेशल जो टीचर है उस वो भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है, स्पेशल स्पेशल टीचर भी प्रोवाइड करवा जाए। बच्चा अगर बोलने में सक्षम नहीं है तो उसको, या फिर इस तरीके की लैंग्वेज जो उसको कोई जो जो दुभाषिया होता है ना, ट्रांसलेटर वगैरह, वही अगर डिकोड कर सकता है तो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की भी उसको सुविधा दी जाएगी। तो अपन शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, ठीक है। स्पेशल टीचर हो गया, ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर हो गया। इस तरीके से बच्चे के बयान लिए जाएंगे, ठीक है। अब मेडिकल, मेडिकल देख लेते हैं अपन। अगर मेडिकल के अंदर कोई गर्ल चाइल्ड है, गर्ल गर्ल चाइल्ड है, तो जो मेडिकल करने वाले डॉक्टर हैं वो महिला ही होंगी, मतलब वुमन ही होंगे, वुमन डॉक्टर, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे भी पेरेंट्स की प्रेजेंस, पेरेंट्स प्रेजेंट, ये इसके मैंडेटरी प्रोविजन। अपने हो सकता है 5-7 मिनट लगा दिए होंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये अपना ही सही होगा, यूँ समझ लो आप, ठीक है। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, सेक्शन 19 है, 24 है, 24, 26, 27, इसमें 25 गायब है, वो मस्टर्ड के समक्ष बयान होते हैं, ठीक है। और इसलिए अपने उसको नहीं लिया, क्योंकि अपने को तो सिविल सर्वेंट बनना है, मस्टर्ड थोड़ी बनना है, इस वजह से अपने उसको नहीं लिया, ठीक है। ये इसमें मैंडेटरी प्रोविजन है। तो ये अपना जो एक्ट है लगभग लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। एक वो पेनल्टीज बची है, उसमें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, बाकी अपन स्लाइड देख ही लेंगे। पेनल्टीज देखो इसमें क्या है, एक बार दूसरी कोई पेन कौन सा ले, वाइट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जो पेनल्टी है ना, देखो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, 10 साल की सजा है, ठीक है। कितनी है? 10 years और आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, ठीक है। आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है? अब ये बताओ, एग्रावेटेड में ज़्यादा सजा होगी कि सिंपल जो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल? ऑब्वियसली एग्रावेटेड में, बताया था, जब रक्षक की भक्षक बन जाए, ठीक है, जिसको मतलब आपने ये कार्य या फिर ये कर्तव्य या फिर ड्यूटी सौंपी थी कि आप लोगों की अब सेवा मतलब सुरक्षा करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, अगर वही प्रोटेक्शन नहीं कर पाए तो फिर तो ये तो गलत बात है, फिर तो प्रोटेक्ट कोई नहीं कर सकता। तो एग्रावेटेड का मतलब होता है कि जब जो प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं अगर वही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर बच्चा कभी प्रोटेक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए इसकी डबल सजा है, ठीक है। तो जो ये अपना जो गुरुतर है इसकी है 20 साल, 20 years, और ये टिल डेथ है, टिल डेथ, आजीवन कारावास। अब ये टिल डेथ और आजीवन कारावास का क्या मतलब हुआ? आजीवन कारावास भी तो जीवन पर्यंत होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपने अपने जो अपराध देख रखे हैं उसमें, तो जो सजा देख रखी है, जो मतलब कारावास देख रखे हैं उसमें जो पेनल्टीज है, तो आईपीसी में ये लिखा हुआ है, आजकल बीएनएस में 7 हो गए, 6 हो गए, 6 क्राइम हो गए टोटल, सॉरी क्राइम नहीं, पेनल्टीज, शास्तियाँ के टाइप ऑफ पेनल्टीज कितनी है। तो उसमें आजीवन कारावास में क्या है कि होता तो आजीवन कारावास पूरी जिंदगी जब तक कि वो उसकी डेथ नहीं हो जाए, लेकिन क्या होता है बीएनएस और उसमें आईपीसी में एक प्रावधान है कि 14 साल होने के बाद में गवर्नमेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसके अगर उसका अच्छा व्यवहार है तो उसको अपन कम करके उसको बरी मतलब बरी बरी बोले तो उसको मतलब वो कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं उस आजीवन कारावास से, लेकिन कम से कम 14 साल होना चाहिए। लेकिन होता वैसे आजीवन कारावास मृत्यु तक ही है। तो इसमें तो स्पेशली लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि कैसा भी व्यवहार हो टिल डेथ होगा, ठीक है। मतलब जिस दिन जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक वो जेल में रहेगा, 20 साल से लेके जेल तक, ठीक है। अगर ये सेंटेंस किया जाता है ना टिल डेथ, तो टिल डेथ ही होगा, ठीक है। उसमें आजीवन कारावास है तो उसमें भी वो वाला ग्राउंड यूज हो सकता है, ठीक है। कि अगर जो आरोपी है, जो आरोप अब तो आरोपी नहीं रहा, अब तो अपराधी हो गया, अगर अपराधी का व्यवहार अगर अच्छा है तो उसको अपन 14 साल के बाद में कभी भी उसको उस चीज़ से अपन बरी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसका जो सजा है।
और देख लेते हैं सेक्सुअल असॉल्ट में। सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर 3 से 5 साल है, 3 ईयर से 5 ईयर है, ठीक है। इसमें एग्रीवेटेड में वही है, अब ज़्यादा हो जाएगी, इससे 5 से 7 हो गया, 5 ईयर से 7 ईयर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ता एग्रेवेटेड आते ही बढ़ जाता है, ठीक है। और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसमें थोड़ा और सजा कम हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे करके इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपन ने यहाँ पे देखा था सर्कुलेट करने के लिए 5 से 6, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से पेनल्टीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि इनकी डेफिनेशंस है। तो सेशन कोर्ट का हो ही गया, मैंडेटरी प्रोविजन हो ही गया, डेफिनेशन सारी होगी। अब अपन एक बार स्लाइड पर चलते हैं, कोई टॉपिक अगर रह गया, छूट गया है, याद नहीं आया है, तो वो भी अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, पॉक्सो आ गया, ठीक है बेटा, देख लो। पॉक्सो है 2012 है, ये इनेक्ट हुआ था 2012 में, लागू भी 2012 में होता है। इनेक्ट जून में हुआ था, नवंबर में। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट जो अपने चैप्टर है, अपने को पहले ही पता है कि इसमें परिभाषाएं डेफिनेशन से होती है। डेफिनेशन में बालक है सबसे पहले, तुरंत जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। बालक अपने पहले ही बताया था 18 साल से कम, मेल हो सकता है, फीमेल चाइल्ड हो सकती है, गर्ल चाइल्ड हो सकता है, बॉय चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। सजाग्रस्ती है ऐसा घर जहाँ पे आरोपी व्यक्ति किसी बालक के साथ रह रहा हो या फिर रहा हो, ठीक है। ये शेयर हाउस होल्ड है। इसके बाद में सशस्त्र या फिर सुरक्षा, ये संघ के सशस्त्र बल या फिर जो राज्य सरकार की जो पुलिस है, वो इसमें इंक्लूड राज्य पुलिस भी है। ये अपन उसमें एग्रावेटेड जब आया था, इस वजह से इसको समझा गया। क्या परवेशन लैंगिक हमला समझ लिया है वैसे तो अपन ने, ठीक है। परवेशन लैंगिक हमला, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ स्वयं का कोई जो प्राइवेट पार्ट है वो बच्चे के कोई प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है, या कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट कोई इंसर्ट करता है, या फिर बच्चे के शरीर से किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है, या फिर बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स है उस पर स्वयं का मुंह लगाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, असॉल्ट सॉरी। और इसके लिए पेनल्टी है 10 साल और लाइफ इम्प्रीजनमेंट, जुर्माना, या फिर दोनों। अगर बच्चा 16 साल से कम है तो वही वाला जो इम्प्रीजनमेंट है वो 20 साल का हो जाएगा और टिल डेथ हो जाएगा, ठीक है। मृत्यु तक कारावास है, इसमें आजीवन नहीं है, टिल डेथ है। सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड के अंदर अपन देखते हैं सेकंड में क्या है। सेकंड में है गुरुतर। गुरुतर बोले तो वही एग्रावेटेड मतलब ज़्यादा सजा होगी। और जो अपन 21 ग्राउंड देखे थे उसमें से अपन ने 10-12 तो अपन ने देख लेते, एक बार फिर से देख लेते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा, रिवीजन ही हो जाएगा एक तरीके से। पुलिस अधिकारियों अपन देख लेते हैं, ठीक है। कोई सशस्त्र बल या फिर सुरक्षा बल हो, कोई सिक्योरिटी फोर्सेज या आर्म्ड फोर्सेज का कोई हो, ठीक है। कोई भी लोक सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है। इसके अलावा कोई जेल, रिमांड होम, संरक्षण गृह, अभिरक्षा, कोई कस्टडी में अगर कोई बच्चे की किसी कस्टडी को अधिकृत किया गया और वहाँ पे कोई उसके साथ कोई क्राइम कर दे तो वो वाला भी एग्रावेटेड होगा। किसी हॉस्पिटल में, कोई गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, हॉस्पिटल में बच्चा इलाज कराना चाहता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के अगर कोई पोक्सो क्राइम कर देता तो एग्रावेटेड है, ठीक है। इसके अलावा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पहले वहाँ पे भी देखा था, ठीक है। इसके अलावा कोई सामूहिक, मैंने देखा बताया था आपको, गैंग रेप जैसा अगर कोई केस हो जाए तो वो भी एग्रावेटेड है। इसके अलावा हाँ, ये वाली एक चीज़, कोई वेपन्स का यूज करें, ठीक है, सॉरी, कोई वेपन्स का यूज करें। उसमें जो प्रवेश लैंगिक हमला था उसमें ऑब्जेक्ट तो था ही, ऑब्जेक्ट ने वेपन को भी स्पेसिफाई कर दिया, कोई वेपन्स का यूज करे इस तरीके का काम करने के लिए तो एग्रावेटेड है। घोर उपहति अपन ने देखा था, ग्रीवियस हर्ट, ओके। शारीरिक रूप से विकलांग, अगर कोई बच्चे के साथ पोक्सो क्राइम करता है और बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है, मतलब हैंडीकेप्ट हो जाता है वो, है, ठीक है। इस तरह का इतना हीनियस क्राइम करेगी कोई हैंडीकेप्ट ही हो जाए तो वो तो बहुत ग्रीवियस है, मतलब बहुत हीनियस है एक तरीके से। बच्ची गर्भवती हो जाए, मैंने आपको बताया था वहाँ पे, HIV से संक्रमित हो जाए, एग्रावेटेड है, ठीक है। दिव्यांगता का फायदा उठाकर अगर कोई बच्ची मान लो फिजिकली हैंडीकेप्ट है, ठीक है, दिव्यांग है, उसका फायदा उठा के उसके साथ अगर कोई हीनियस क्राइम करता है तो वो जो पोक्सो करता है तो हीनियस क्राइम होता है, ठीक है। और अगर कोई बार बार करे इस तरीके का पेनेट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, अगर कोई एज अगर बच्चे की 12 साल से कम, 18 तो अपन कम देख रहे हैं, कोई 12 से ही कम है उसके साथ इस तरीके का, जैसे कई बार अपन न्यूज़पेपर में देखते हैं 3 साल की बच्ची के साथ 4 साल की, एग्रीवेटेड है वो, ठीक है। अगर खुद के नातेदार रिश्तेदारों तो भाई कर ले, मान लो कोई उसके खुद के रिलेटिव है, अगर वही इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए कि जहाँ बच्ची रह रही है वहाँ से कहाँ बच के भागेगा, कोई बच्ची कहाँ से कहाँ बच के भागी, कोई बच्चा है, बच्ची है, कोई रिलेटिव है उसका ही अगर कोई फायदा उठा रहा है, कहाँ जाएगा बच्चा, बताओ, ठीक है। तो ये एग्रेवेटेड है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर, अगर मान लो अपन वो देख रहे थे उसमें डोमेस्टिक जो वायलेंस था उसमें सर्विस प्रोवाइडर थे, सर्विस प्रोवाइडर का क्या कर्तव्य था, ये था कि किसी महिला की हर प्रकार की सहायता करना। अब यहाँ पे जो सहायता कर रहा है जो सर्विस प्रोवाइडर है वही अगर इस तरीके का काम कर रहा है एग्रेवेटेड है, ठीक है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गर्भवती होने का, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वो पता है कि भाई ऑलरेडी वो गर्भवती है, उसके बाद में भी अगर बच्चा गर्भवती, पहले तो ऑलरेडी केस चल रहा है कि गर्भवती हुआ तो वह रेप का तो केस वैसे ही हो गया, ठीक है। कोई बच्चे को बच्ची कोई गर्भवती थोड़ी हो सकती है, 18 साल से कम बच्ची, लेकिन अगर फिर भी उसके साथ अगर कोई इस तरीके का कोई क्राइम कर दे पोक्सो का तो वो भी एग्रेवेटेड है। ये हो गया बालक का नैसे। हाँ, अगर ये देखो मैंने स्पेसिफाई किया, पालनहार कहीं नहीं लिखा हुआ, आप कहीं लिख मत देना, ये मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई करवा देता हूँ।
पालनहार लिख मत देना, ये समझने के लिए बोला है। देखो बालक बच्चे का जो न्यास ये ट्रस्टी है, अगर वो उसके साथ कोई पोक्सो का क्राइम कर दे, ठीक है। और अपन एक जो इकोनॉमिक सर्वे में एक जो पढ़ते हैं कि जो पालनहार योजना, उसमें पालनहार कौन होता है? कोई ऐसा बच्चा जिसके मम्मी पापा जेल में हो, या फिर कोई इस तरह का अनाथ बच्चा है, ठीक है। और वो पालनहार कौन होता है? पालनहार वो होता है जो उस बच्चे का कस्टडी में होता है, या फिर उसका जो ट्रस्टी होता है, ठीक है। उसको फिर अपन पैसे वैसे भी देते हैं, ठीक है। तो अगर वही अगर उसके साथ इस तरीके का ऑफेंस करे तो फिर वो एग्रावेटेड है, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे, प्राकृतिक आपदा मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में कोई अगर उसको मारने के इंटेंशन से अगर मान लो कोई इस तरीके का हमला करता तो वो एग्रावेटेड है। पूर्व दोषसिद्धि, एक बार किसी को पहले कन्विक्ट किया जा चुका है और वो दोबारा ऐसा करता है तो एग्रावेटेड। ये 21 टाइप के टोटल है, ठीक है। इसमें से 10 तो वैसे याद हो जाएंगे और याद हो ही गए होंगे अपने, ठीक है। उसके बाद में ये अपना आ जाते हैं लैंगिक हमला। मैंने आपको बताया था कि पेनेट्रेशन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी इसमें। देखो लैंगिक आश्रय से, इसके अंदर देखो सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए। सेक्सुअल सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी बच्चे के साथ, बच्चे के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है। निजी अंगों के साथ प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करना विदाउट पेनेट्रेशन, ठीक है। और या फिर अन्य व्यक्ति से करवाना, ठीक है। आरोपी स्वयं कर सकता है, अन्य व्यक्ति से करवा सकता है, ठीक है। और ये लैंगिक हमला बोलते हैं उसको, सेक्सुअल असॉल्ट। और इसका जो दंड है, जो पनिशमेंट है, वो 3 से 5 साल अपन डिस्कस किया था, या जुर्माना या दोनों। उसके बाद में गुरुतर हमला, अब देखो इसमें 3 से 5 है तो ऑब्वियसली से 5 से 7 हो जाएंगे, वही वाली चीज़ है। एग्रोवेटेड सेम ग्राउंड, वही वाले 21 टाइप के। और सेक्सुअल असॉल्ट, ये वाला सेक्सुअल असॉल्ट अगर किसी 21 टाइप के जो जो व्यक्ति और जो सिचुएशन थी उनके द्वारा किया जाता है तो ये एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। और इसका जो पनिशमेंट है वो इससे ज़्यादा, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा, रक्षक भक्षक, ठीक है। रक्षक की अगर भक्षक बन जाए तो फिर उनको सजा भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। और आगे सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट मैंने आपको बताया था, कोई जो सेक्सुअल इंटेंट वाली, मतलब जो कोई सेक्सुअल इंटेंट है, सेक्सुअल इंटेंट वाली कोई भाषा यूज करे, ठीक है। पेन दूसरा ले लेते हैं, हो गया, ठीक है, ओके। पेन दूसरा ले लेते हैं। कोई इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज करे, या फिर कोई कमेंट करे, कोई गेस्चर इशारा करे, या कोई थ्रेट धमकी दे, या फिर कोई पोन, मैंने आपको बताया था कोई बच्चे को कोई पोन दिखा रहा है वो, या फिर कोई सेक्सुअल इंटेंट का कोई कृत्य करने के लिए उसको लालच दे रहा है तो। और या फिर कोई मैसेज करे इस तरीके का, कोई वीडियो, जैसे अपन कई बार अपन कोई भेज देते हैं इस तरीके का छोटा वीडियो जिसमें वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और वो बच्चे को भेज दे, बच्चा देख ले, तो वो अपने इसमें आता है किसमें? सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर, ठीक है। ये अपने वही चीज़ लिखी है और इसका इम्प्रीजनमेंट है वो है 3 साल, 3 ईयर इम्प्रीजनमेंट, ओके। अब क्या बच गया? कहाँ गया वो? अब ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चे को इंक्लूड करते हुए बच्चे की पोर्न मूवी बनाना, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। बच्चे को शामिल करते हुए अश्लील सामग्री बनाना, प्राइवेट पार्ट्स का प्रदर्शन करना, ठीक है। और सेक्सुअल एक्ट करवाना कुछ इस तरीके का, या फिर कोई स्टोरेज करना, ठीक है। ये क्या है? ये अपने इसमें है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो पनिशमेंट है वो है 5 साल का, ठीक है। ये भी हीनियस में आता है, चाइल्ड 5 साल का। और कोई सेकंड टाइम करता है तो वो है 7 साल का, ठीक है। तो 5 से 7 साल का इसमें जो पनिशमेंट है उसका इसमें प्रावधान है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, अपन एक बात करी थी, कोई अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट का स्टोरेज करता है, एक तो कोई सिंपली खुद के लिए देखने के लिए करता है तो उसकी ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है, रेदर देन कि अगर वो किसी को सर्कुलेट करने के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो उसको कमर्शियल यूज के लिए करता है। तो कमर्शियल यूज के लिए करता है तो देखो इसमें, देखो अगर कोई सिंपली खुद के लिए देखो रखता है, ये हिल क्यों रहा है, ठीक है। अगर वो पजेस रखता है, सर्कुलेट करता है, स्टोर, मतलब क्या है, खुद ऐसा कंटेंट, तो उसका जो जो दंड है वो है 5 साल से, सॉरी 5,000 रुपये जुर्माना, और सेकंड टाइम करता है तो 10,000 रुपये। लेकिन वो कमर्शियल यूज के लिए करता है, अब देखो कमर्शियल यूज का मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कंटेंट को डिलीट नहीं करता है, या फिर पुलिस को शिकायत नहीं करता है, 10,000 रुपये, ठीक है। और कमर्शियल पर्पज के लिए, ये ग्रीन से लिखा हुआ है क्या, तो अपन दूसरे से लिख देते हैं अभी, आगे वो रेड। देखो ये कमर्शियल पर्पज के लिए अगर कोई इसको अगर स्टोर करता है तो 3 साल की सजा है पहली बार में, और अगर दूसरी बार अगर सेम गलती करता है तो वो 5 से 7 साल की सजा है इसमें, ठीक है। और सर्कुलेट करने का अगर कोई करता है, प्रसार करता है उसका, तो 3 साल की। ये इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप इतना याद रखना, जो ऊपर वाला याद रह जाएगा वो बहुत बढ़िया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना समझ लेना कि सर्कुलेट करना, खुद के पास रखना, डिलीट नहीं कर पाना, ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। कई बार कोई कंटेंट आ जाता है, अपन देख के उसको इग्नोर मार देते हैं, और कभी मान लो इंक्वायरी हो जाए या कभी अपना कोई फ़ोन चेक हो जाए और किसी किसी मतलब कोई किसी प्रोसेस के तहत चेक हो जाए तो फिर वो उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है, ठीक है। वैसा ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि इतने अपन सेंसिबल है ऑलरेडी।
अबेटमेंट मैंने आपको बताया था, अबेटमेंट किसी कोई जो पोक्सो जो क्राइम है उसको करने के लिए अगर किसी को कोई इंस्टिगेट करता है, तो उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, ठीक है, तो और या फिर किसी षड्यंत्र में शामिल होता है, ठीक है, तो अपराधी द्वारा घटित उतनी ही सजा। अब क्या मैंने आपको बताया था कि जिस क्राइम के लिए इंस्टिगेट किया है उसकी जितनी सजा है उस उतनी ही सजा अबेटर जो होता है, जो दुष्प्रेरक होता है, उसको मिलेगी, ठीक है। लास्ट वाला ये मैंडेटरी प्रोविजन मैंने अपने को देख लिए थे अपन ने, जो सेक्शन 19 है उसके अंदर एफआईआर होती है, और ये फिर जो मैंने आपको जो फ्लो चार्ट समझाया था एज इट इज, ये क्या यही है, ठीक है, वही है। इसमें ये चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन है, सीडो। हाँ, एक चीज़ ये अपन ने थोड़ी सी मिस कर दी थी, वहाँ 4 चीज़ें देखी थी, एक चीज़ और अपन यहाँ यही तो देखो, अच्छी बात है कि अपन कोई चीज़ भूल जाए तो यहाँ से कवर हो जाती है, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ हुई थी कि 24 आवर्स के अंदर CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट करेगा पुलिस। ये हमारे पास इस तरीके का केस आया है, हमने एफआईआर कर ली है, बच्चे को अगर कोई नीड है, केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड है, तो हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया या फिर शेल्टर होम में है। ये वाली जो चीज़ है वो जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको उसको रिपोर्ट करेगा 24 घंटे के अंदर, या फिर स्पेशल कोर्ट जो भी मैंने आपको बताया था, पोक्सो कोर्ट और जे कोर्ट जो भी है, जो सेशन कोर्ट होते हैं, लेकिन अगर पोक्सो को मामला डील कर रहे होते हैं तो स्पेशल कोर्ट कहलाते हैं, पोक्सो कोर्ट हुआ, ठीक है। 24 के अंदर अपन ने देखा था कि बच्चे के बयान नोट होंगे, ठीक है, उसके स्टेटमेंट क्या बच्चे के घर पे या उसकी पसंद की किसी जगह पे, बच्चे के घर पे या उसके पसंद की किसी जगह पे, इसको अपन इधर ले आते हैं थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है। बच्चे के घर पे या उसकी पसंद की किसी जगह पे, महिला पुलिस द्वारा अधिकारी सादा वस्त्रों में, ठीक है, सब इंस्पेक्टर लेवल से नीचे नहीं होगी, ठीक है, रात में बालक को पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, बालक की पहचान, हाँ ये एक चीज़ है, इस तरीके का कोई बच्चा है तो मीडिया ट्रायल पे बैन है, किसी भी तरीके से किसी भी सोशल साइट के ऊपर उस बच्चे की पहचान उजागर नहीं हो सकती, अगर कोई करता है, अगर उसकी आइडेंटिटी है जो उसको मतलब रिवील करता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो मीडिया कर्मी हो, ओके। बालक आरोपी के संपर्क में, बालक किसी भी प्रकार से आरोपी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अदर प्रोविजन में ये है कि स्टेटमेंट जो पेरेंट्स है उनकी प्रेजेंस में होना चाहिए, यहाँ से देखते हैं। उसके अलावा ट्रांसलेटर अपन ने देखा था, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की सहायता ली जाएगी। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर है वो उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर बच्चा कोई दिव्यांग या मेंटली या फिजिकली किसी तरीके से अक्षम है। वीडियोग्राफी करी जाएगी, ठीक है, जो भी सुनवाई जो भी स्टेटमेंट नोट हो रहा है बच्चे का उसका वीडियो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंडेटरी प्रोविजन है ये, वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। मेडिकल देख लिया था अपन ने, मेडिकल में क्या है, मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में वही है, अगर गर्ल चाइल्ड है तो महिला डॉक्टर होगी और पेरेंट्स के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। ये सीआरपीसी में 164A के बयान होता है, मेडिकल होता है, सॉरी 164 में बयान होते हैं, 164A में कोई बलात्संग का इस तरीके का कोई घटना है तो उसमें मेडिकल का प्रोविजन है, और ये BNS आजकल 184 में, ये अपने ज़्यादा कोई काम की चीज़ है नहीं। मेडिकल क्या होता है, पेरेंट्स की उपस्थिति में होगा, और चाइल्ड अगर गर्ल है तो महिला डॉक्टर होगी, ठीक है, और ये तो अलग लिखा हुआ है, इसका भी ज़्यादा नहीं। ये आ गया स्पेशल कोर्ट, आ जाओ। जो चैप्टर 7 है उसमें स्पेशल कोर्ट है, सरकार द्वारा गठित है, नोटिफाई किया जाता है, ठीक है, और जो जो परामर्श है उसमें जो सलाह ली जाती है उसी जो हाई कोर्ट की, ये स्पेशल कोर्ट इतना ज़्यादा कुछ नहीं, सेशन कोर्ट ही होता है, पोक्सो कोर्ट कहलाता है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से हो गया, और क्या बचा इसमें, फेलियर टू रिपोर्ट द केस, अगर कोई व्यक्ति है इसको अगर पोक्सो जो मैटर है उसका पता हो, अगर वो रिपोर्ट नहीं करवाए, कोई पर्सन हो, कोई संस्था प्रधान हो सकता है किसी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके किसी कर्मचारी ने कोई पोक्सो का एक्ट कर दिया, लेकिन उस मालिक ने या फिर उस ओनर ने उस चीज़ को दबा लिया, 1 साल की सजा है, ठीक है। कोई व्यक्ति है 6 महीने की सजा है या फिर जुर्माना है, और अगर फॉल्स कंप्लेंट कोई करता है किसी को बदनाम करने के लिए तो 6 महीने की सजा है। अगर पुलिस भी एफआईआर नहीं करती है पोक्सो के जो केसेस की तो 1 साल की, उस टाइम जो भी कोई एसएचओ या फिर जो ड्यूटी ऑफिसर होगा उसको सजा मिलेगी। पहचान उजागर मैं आपको बता रहा था, कोई पहचान उजागर करता है, अगर कोई पर्सन करता है या फिर कोई मीडिया पर्सनल करता है तो 6 महीने से 1 साल तक की उसको सजा है। चाइल्ड हेल्पलाइन वैल्यू एडिशन के लिए लिख सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन कहीं बहुत जगह काम कर सकते हैं, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो 800 नंबर का पेपर है कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में लिखवाएंगे, ठीक है। तो साइबर वाली अपन ने देखी थी 1930, और ये जो बच्चों के लिए है वो है 1098। सपोर्ट पर्सन देखो क्या होता है, सपोर्ट पर्सन क्या होता है, जो CWC है ना, CWC अगर बच्चे को जरूरत है और उसके पेरेंट्स एग्री करते हैं तो एक सपोर्ट पर्सन होता है जो अधिकृत व्यक्ति होता है, ऑथोराइज व्यक्ति होता है। CWC एक सपोर्ट पर्सन उसको प्रोवाइड करवा देता है जो हर प्रकार की उसकी सहायता करता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में एक अपने सर्विस जो प्रोवाइडर देखे थे उसी हिसाब से सपोर्ट पर्सन एक प्रोवाइड करवा देती है CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है। और वो बच्चे को हर प्रकार की से सहायता देता है, उसकी चीज़ें समझता है और स्टेटमेंट नोट करवाने में उसकी सहायता करता है, तो पेरेंट्स की अगर अनुमति है तो वो एक सपोर्ट पर्सन प्रोवाइड करवा देते हैं। देख लेते हैं क्या है,
सहायक व्यक्ति पोक्सो रूल्स, ये रूल्स के अंदर है, देखो ये एक्ट में नहीं है, रूल्स में है, एडिशनल चीज़ है। ये नहीं आएगी क्योंकि ये रूल्स में है, एक्ट में नहीं है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा अगर लिखा हुआ 2 लाइन तो पढ़ लेते हैं लास्ट लास्ट में। ठीक है, CWC द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति जो पोक्सो एक्ट के अधीन समस्त प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है, जैसे अनुसंधान में विचारण का, अगर मान लो ट्रायल है, ट्रायल के दौरान अगर बच्चे को सहायता चाहिए, प्रोसीडिंग्स में अगर बच्चे को सहायता चाहिए, बच्चे की तरफ से जो प्रोसीडिंग्स है या फिर जो भी ट्रायल है, तो उसके दौरान वो उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, न्यायिक प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान कर सकता है समस्त प्रकार की, पेरेंट की सहमति से। तो मेरे हिसाब से ये हो गया, अब ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, स्लाइड होगी तो भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं है, थैंक गॉड। चलो, तो फिगर मी भी है, ये अपना पोक्सो एक्ट हो गया, और इस तरीके से करके अपने कितने एक्ट हो गए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, और मेंटेनेंस हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, और पोक्सो हो गया। ठीक है, अब अपन अगला जो पढ़ेंगे वो अपने RTI पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज आप काफ़ी लंबी क्लास हो गई आई थिंक, तो आपने पेशेंस बनाए रखा, थैंक यू सो मच।